Dear viewers, our today's guest is a 87-year young who is the venerable luminary of Hindi literature. We present an icon whose words have woven themselves into the very fabric of Indian culture. With a pen that has traversed through epochs, our distinguished writer stands as a towering figure in the realm of literature, revered for his profound insights and unparalleled craftsmanship. तो आइए हम सब मिलकर वेलकम करते हैं डॉक्टर देवेंद्र आर्या जी का। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई साहब। चलिए बहुत अच्छी बात है, आखिर मैंने आपका समय ले ही लिया। बात यह है जी कि पिछले कुछ दिनों से बड़ा अस्त व्यस्त रहा हूँ जी। हम्म 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 2-3 बार अस्पताल गया, ये किया वो किया, हम्म खांसी जुकाम बुखार ये वो, हम्म दुनिया भर के परेशानियां। हम्म। चलो अब ठीक हूँ मैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, ये हमारी कामना है। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि आपका जो पीएचडी है वो संत साहित्य पर था, संतों के ऊपर था। हाँ, मेरा पीएचडी था हिंदी संत काव्य में प्रतीक विधान। हम्म। इसमें कबीर के अलावा और संत हैं, दादू है, नानक है, और इस प्रकार के संत हैं जितने भी, हम्म उन सब पर प्रतीकात्मक दृष्टि से हम्म मैंने विचार किया है। हम्म इसमें प्रमुख तो कबीर भी है वैसे, हम्म दादू भी है, कबीर भी है, नानक भी है, लेकिन प्रमुख कबीर ही है। हम्म कबीर को ही बेस बना करके बाकी और सब संतों का अध्ययन किया गया है। हम्म हालांकि अ, संतों के प्रतीकों को लेकर के कुछ काम हुए हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का कबीर है, या परशुराम चतुर्वेदी का संत का विधारा है, डॉक्टर धर्मवीर भारती का सिद्ध साहित्य है। लेकिन उनमें जो वर्णन है वो थोड़ा थोड़ा है। मैंने उन सब को लेकर के एक विस्तृत काव्य जो है, हम्म मेरे पुस्तक का करीबन 444 पेज है उसमें। हम्म तो इतना बड़ा कार्य पहली बार हुआ है। हम्म। वेरी नाइस। 68 में मैंने पीएचडी कर ली थी। हम्म। आज इन बातों को 55 वर्ष हो गए। बिल्कुल। इन 55 वर्षों में केवल एक डिग्री की दृष्टि से था, लेकिन पढ़ाई में बीए में या एमए में किसी भी स्तर पर मुझे संत साहित्य पढ़ाने का अवसर नहीं मिला। हम्म सूर को मैंने जरूर पढ़ाया है, हम्म लेकिन संत साहित्य नहीं मिला। इसलिए प्रतीकों पर काम करने के बाद भी हम्म मैं उसका व्यावसायिक दृष्टि से कोई उपयोग नहीं कर पाया। हम्म इसलिए अब बहुत सारा तो ध्यान में ही उतर गया है कि प्रतीकों में क्या क्या था, क्या क्या नहीं था। हम्म। सर तो आजकल, इसीलिए जी जी, सर आजकल सनातन शब्द बहुत चर्चा में है पूरे देश में। जी तो जी। इस सनातन जो संस्कृति है, सनातन जो शब्द है, सनातन को लेकर के जो चर्चाएं हो रही हैं, उसमें आप इस जो आपका जो ये संत पर जो आपने किया है, जो पीएचडी किया है, इसमें क्या आप सिमिलरिटी देखते हैं या क्या कैसे अलग है, क्या है? देखो जी, संतों ने जो बात की है वो धर्म की बात की है, समाज की बात की है, हम्म और हमारी जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, उनकी बात की है। हम्म लेकिन आज जिस संदर्भ में सनातन का प्रयोग हो रहा है, वो सनातन पूरा धर्म जो है वो उसकी श्रेणी में है। हम्म तो संतों का जो सनातन धर्म है या आज का जो धर्म है, इसमें कोई खास अंतर मैं तो महसूस करता नहीं हूँ। हम्म। कोई अंतर नहीं है, ठीक है। सर एक बात बताइए, आपने एक शब्दकोश भी लिखा था जो प्रकाशित हुआ जी था। तो सर जी। आप ये बताइए कि आज की जो वर्तमान जो अभी स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, लोगों की रीडिंग हैबिट खत्म हो गई है। अब पढ़ने वाले तो रहे नहीं, पढ़ने वाले बहुत, उनकी संख्या कम है। सब 2 मिनट मैगी के तरीके से सब सोशल मीडिया से अपनी जानकारी लेते हैं। तो आप ये बताइए कि जो आपका इस पर दो क्वेश्चन है। पहला तो ये कि एक तो शब्दकोश पहले भी काफी सारे पब्लिश हो चुके हैं,
तो मेरा पहला प्रश्न है कि आपका शब्दकोश बाकी शब्दकोश से कैसे अंतर है, कैसे अलग है। और दूसरा कि आजकल के जो वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें आपका शब्दकोश कितना रिलेवेंट है, कितना आप इसको लगता है कि उचित है। ऐसा है जी, चाहे हम कितने ही मीडिया के माध्यम से देख लें, हम्म। मोबाइल के माध्यम से देख लें, हम्म। लेकिन शब्दकोश की आवश्यकता तो हमेशा रहती ही रहती है। हम्म। और खास तौर से जब हम बच्चों के लिए देखते हैं, हम्म। एक्चुअली वो जो शब्दकोश था वो बच्चों के लिए था। हम्म। बड़ों के लिए तो और बहुत बहुत बड़े शब्दकोश थे। तो मेरा उद्देश्य था एक ऐसा छोटा सा शब्दकोश बनाना हम्म। जिसमें बच्चे सामान्य दृष्टि से उसको देख सकें। हम्म। बहुत सारे शब्द आज भी हम हमारे जीवन में ऐसा है कि बच्चे हमारे जो है वो शब्दों का अर्थ नहीं जानते। हम्म। तो केवल एक शब्द को व्याख्यायित करने के लिए, हम्म। बताने के लिए ही वो शब्दकोश है। बाकी ऐसी कोई गंभीर बात उसमें ऐसी नहीं है कि किसी परंपरागत शब्दकोश से अलग हट करके वो लिखा गया हो। हम्म। ठीक है। सर आप भी दोहे लिखते हैं, दोहे कबीरदास जी लिखता भी। हूँ सर। जी सर, कबीरदास भी हम्म। दोहे लिखते थे। तो कबीरदास जी के दोहे में और आपके दोहों में क्या फर्क है, और जो पाठक हैं, श्रोता हैं, कैसे उसको समझें और सुने। ऐसा है जी, ये जो संत कवि हुए हैं जी। या मध्यकालीन कवि हैं, हाँ। बिहारी है, हम्म। मतिदास है, देव है, कबीर है, संत नानक है, ये संत आदमी है जी। इनके दोहों, ये जो दोहे लिखते हैं इन्होंने, वो साखी हैं ये, हम्म। दोहे नहीं है एक्चुअली। हम्म। साखी है, साखी का मतलब साक्षी, कि हम्म। मैं इस सत्य का साक्षी हूँ, हम्म। मैंने अपने स्वयं ये अनुभव किया है। तो हम्म। उनके जो दोहे हैं वो ज्यादा अनुभव परक हैं। हमारे दोहे अनुभव परक होते हुए भी उतने अनुभव परक नहीं है जितने कबीर के हैं। और साहब कहाँ कबीर, कबीर को पढ़ने में लग जाते हैं वर्षों, जन्म बीत जाए तब तो कबीर को नाम ना समझा जाए। हम्म। ठीक है, दोहे हैं, लेकिन कबीर के या इन्हीं प्रकार के जो संतों के दोहे हैं, हम्म। उनके जो विषय है वो बहुत लिमिटेड है। हम्म। भक्ति है, या सामाजिक संदर्भ है। लेकिन आज के दोहों में पूरा विश्व समाहित है। हम्म। पूरा विश्व का कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो दोहों में समाहित ना हो। हम्म। तो आज के दोहों में व्यापकता ज्यादा है। हम्म। और कबीर के या बिहारी के दोहों में जिथे जितने यानी लेकिन जितना था उतना इतने डूब कर लिखे गए हैं वो दोहे, कि उनका कोई सानी नहीं है। हम्म। तो कबीर और बिहारी से अपना अपनी तुलना करना, तो मैं मुझे बड़ा हास्यास्पद क्या, मैं कुछ अजीब सा लगता है। हम्म। और गौरव महसूस होता है कि अगर कोई कबीर के दोस्त से मेरी तुलना करे या बिहारी से, तो एक गर्व का महसूस होता है। हालांकि कई मेरे जो आलोचक हैं उन्होंने कबीर और बिहारी का नाम लिया है मुझे समीक्षा करते हुए, तो उसमें मुझे गर्व भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हिचक भी होती है कि कहाँ कभी उन्होंने अपना जीवन पूरा खपा दिया। हम्म। वो एक कबीर का एक दोहा मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगता है जी कि बताइए। मैं घर जा लिया आपना, लिया मुरारा हाथ, हम्म। अब घर जालू ताश का जो चले हमारे साथ। हम्म। अब ऐसी साधना कहाँ है साथ जो अपना घर जला करके आगे चले। हम्म। उसने अपना पूरा घर, पूरा जो अहंकार है वो जला दिया। हम्म। अब मैं उनका उसका अहंकार जलाऊंगा, उसका जो हमारे साथ चलेगा, यानी अपने जैसा बनाना चाहता है। हम्म। तो इस पर मैंने एक लिखा था दोहा, कबीर जी ठीक है आपने अपना घर जला दिया, आप चले, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि मैं चलो जला दूं घर सुघर, लेकिन अब मेरा मेरा जो घर है वो घर नहीं रहा, वो सुघर हो गया है। हम्म। कैसे? चलो जला दूं घर सुघर, हो जाऊं निष्काम, पर घर में रहने लगे मनमोहन घनश्याम। हम्म।
पर मेरे इस घर में मनमोहन घनश्याम रहने लगे हैं, इसलिए मेरा ये घर अब घर नहीं रहा, सुअर हो गया है। अब कहो तो मैं जला दूं। तो इस प्रकार के मुझे दोहों पर शाहजरा की एक संस्था है, उन्होंने 1913 में दोहा सम्राट की मानद उपाधि दी है। जी। तो मेरे अब तक 12 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं दोहों के। दोही सत्सई 12। और कई अन्य संकलनों में कहीं 100 हैं, कहीं 150 हैं, कहीं 200 हैं, इस प्रकार के संकलन अलग हैं, लेकिन 12 सत्सई मेरी प्रकाशित अब तक है। कुछ प्रकाशित हैं और कुछ प्रकाशित होने के बाद वो पुरस्कृत भी हैं। ठीक है सर, आप बहुत अच्छा सुनाते भी हैं, तो अगर आप 2-4 पंक्तियां आप जरा गा के सुना दें तो बड़ा अच्छा लगेगा सर व्यूवर्स को। भाई साहब देखो, गाया तो मैंने आज तक कभी नहीं। अच्छा, जो आप गुनगुनाते हैं। हाँ, वैसे सुना सुना देता हूँ आपको। देखिए, मेरा जो साहित्यिक जीवन है वो जब मैं मुश्किल से 8-9 वर्ष का रहा होऊंगा, तब तब से मुझे कुछ याद है। मेरे बड़े भाई हैं सुरेंद्र कुमार जी, तो उनको कहीं से एक बेंजो मिल गया। बेंजो तो क्या करते वो रोज हमेशा तुन 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 करके वो उसको बजाते रहते। तो उस पर मैंने 8-9 वर्ष का था मैं उसमें, कि एक दिन लिखा था ब्रज भाषा में कि तान सुन बेंजो की पागल सुरेंद्र भयो, अंग प्रत्यंग ते रस टपकाए के, सुधि बिसराई दीनी खाई वे पहलवे हु की, नहीं वो भी भूल गए निजी बेंजो पाए गए। तो जो वो बड़े भाई है उनके लिए उसके लिए एक बेंजो ले आए दिल्ली से। तो नहीं वो भी भूल गए निजी बेंजो पाए गए। एक गुण भारी है बजाइबो न जानत है, एक गुण भारी है बजाइबो न जानत है, ताल स्वर लयन को नित्य अभ्यास के, और गुणवा के कहानों कहूं मैं देव, माँ भी लड़त रह ध्यान ऐसा पाई के। यहाँ से मुझे याद है कि मेरी काव्य यात्रा शुरू हुई। और उसके बाद तो चूंकि हम आर्य समाज का परिवार था, तो आर्य समाज में जाया करते थे। तो कोसी कला में रहते थे उस समय हम, मथुरा में। तो शाम को आर्य समाज में प्राय जाते थे और बच्चे भी जाते थे। तो वहां एक दिन एक सज्जन आए, उनका नाम था दिवाकर। तो उन्होंने हमें एक कविता सुनाई छोटी सी, कि क्या हुआ अभी हम नन्हे हैं। और आगे तो याद नहीं रहा, लेकिन ये याद रहा कि क्या हुआ अभी हम नन्हे हैं। तो ये पंक्ति मेरे मन में बैठ गई। तो अगले दिन मैंने उनको फिर एक कविता सुनाई कि क्या हुआ अभी हम बालक हैं, भारत की जीवन नौका के हम एक सफल संचालक हैं, क्या हुआ अभी हम बालक हैं। हम बाल दिवाकर प्राची के निज रश्मि से जग भर देता, दम की गहरी दीवारों को क्षण भर में अक्षत विक्षत करता। हम शरद पूर्णिमा के द्विजवे जनमन को शीतल कर देता, जो श्रांत हुए दिन के श्रम से उनको सुखमय निद्रा देता। इस प्रकार की फिर पूरी कविता थी, वो हमने सुनाई। तो उस पर उन्होंने हमें एक कलम दी उपहार में, और वो कलम बहुत वर्षों तक मेरे पास रही भी। उससे मैंने कुछ लिखा भी और लेकिन बहुत नहीं। इसी प्रकार एक कवि थे, बहुत अच्छे गीतकार थे, शांति स्वरूप कुसुम। तो उनका एक गीत छपा नव भारत टाइम्स में कि रात भर रो रो दिया जलता रहा, जी उठेंगे ये शलभ इस आस में। ये पंक्ति में थी। सब मेरे मन को वो पंक्ति छू गई। मैंने फिर उस पर लिखा कि प्यार से जब जब शलभ ने, राग ने जब जब व्यथा को, हृदय की चिर साधना लेकर पुकारा, सांस दीपक की तोड़ा सब बंधनों को, जी उठी भावना की कसमसाई वेदना, रागनी मन दर्द उनका बह चली। जब कली का सुप्त यौवन मले की मादक सुरा पी छल छलाया,
पर प्यार में एकांत में पाकर न पंथी, लाजरत आंखें जरा थी डबडबाई, शांत जीवन की धरा पर, भ्रांत जीवन की धरा पर, प्यार की अंगड़ाई रुकने में न आई। और है आगे है कि बंधु जीवन में निराशा दुख कैसा, रात ही में प्रात का इतिहास है। इस प्रकार की ये कविता फिर मैंने सुनाई। तो मेरा जो पहला जो कविता संग्रह है वो 1971 में प्रकाशित हुआ, ये टूटते अंधेरे। इस पुस्तक पर फिर मुझे हरियाणा सरकार का सूर्य पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसकी एक जब इसका विमोचन हुआ पुस्तक का, तो इसकी कविता मैंने वहां सुनाई थी, जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया था। तो आप कहे तो मैं सुना दूं कविता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए सर। इसका शीर्षक था संदर्भ बदल गए हैं। घोंसलों में उजाला सहमा सा बैठा है, अंधेरे की डालियों पर बाज उतर आए हैं। अब कोई वाल्मीकि मैथुन रथ क्रौच वध पर मर्तियां नहीं गाएगा। अब कोई वाल्मीकि मैथुन रथ क्रौच वध पर मर्तियां नहीं गाएगा। खून से गीले क्षत पंखों को सात समंदर पार अनाम बस्तियों में दफना सरयू तट पर निर्विकार बैठ जाएगा। लगता है राम की भुजाओं में समझौता घुस बैठा है। लगता है राम की भुजाओं में समझौता घुस बैठा है। लक्ष्मण रेखा अधिक खिंची या बीच से टूट गई है। सीता की लाज पर लंका नहीं जलेगी अब, दशमुख उगलता है आग। प्रबुद्ध चेतना में कुंभकर्ण उभर आया है। अशोक वन में पलते हैं पिशाच और हनुमान की पूंछ छोटी पड़ गई है। और हनुमान की पूंछ छोटी पड़ गई है। विद्रोही हो गए हैं मेरे सभी अर्थ और संदर्भ। विद्रोही हो गए हैं मेरे सभी अर्थ और संदर्भ। लगता है शून्य चौराहों पर खड़ा विरासती शब्दों की भीड़ में कुचल गया हूँ। कहने को वस्त्र तो पहने हूँ पर निर्वस्त्र सा हो गया हूँ। संदर्भ बदल गए। तो ये कविता उस समय मैंने सुनाई तो सबने बड़ी एप्रिशिएट की। उसके बाद तो काव्य यात्रा चलती रही और बहुत सारी 5-6 कविताएं संग्रह निकले, 6-7 गीत संग्रह निकले, 12 दोहा से लिखी गई, 4-5 कुंडलियां लिखी गई। 1000 से ऊपर कुंडली लिख चुका हूँ मैं अब तक। और ये मुक्तक की एक पुस्तक है, 2 पुस्तक मुक्तकों की है। इस प्रकार का लिखता आज भी रहा हूँ। अभी एक महीने पहले एक मेरी कविता संग्रह आया है, ये अच्छा। आओ पास बैठे। बहुत अच्छे। ये मेरा 12वां संग्रह है। तो इसी प्रकार का जीवन रहा है साहब। बिल्कुल सर, बहुत हाँ, अच्छा। इतना जरूर है कि मैंने जीवन में कभी हार नहीं मानी। मैंने जीवन में जब भी बात की है उजाले की बात की है, जब भी बात की है जीतने की बात की है। एक मेरा संग्रह था, ये उसमें एक गीत था मेरा कि हारने को कुछ नहीं है पास तेरे, जीतने को सामने दुनिया खड़ी है। ये जो कटीली डाली झाड़ियां पथ में बिछी हैं और पर्वत सिर उठाए से खड़े हैं, वे कहाँ अवरोध, वे तो मित्र अपने प्रेरणा देने किनारों तक अड़े हैं। ठहर कर तो क्या रहेगा पास तेरे, चल पड़े तो सामने मंजिल खड़ी है। कुछ हारने को कुछ नहीं है पास तेरे, जीतने को सामने मंजिल खड़ी है। और भीड़ में पहचान कब होती किसी की, लीक से हटकर चलो तो बात है कुछ। और वक्त के आगे सभी बेबस हुए हैं, वक्त को बेबस करो तो बात है कुछ। जिंदगी के 4 पल है पास तेरे, झुक गए तो लूटने दुनिया खड़ी है। हारने को कुछ नहीं है पास तेरे, जीतने को सामने दुनिया पड़ी है। तो इसी प्रकार के लिखा सर, एक प्रश्न मैं लीक से हटकर पूछना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि आप फिल्में देखते हैं? हाँ, फिल्में देखते हैं? फिल्में फिल्में। हेलो,
हाँ, फिल्में देखती हैं फिल्में, आप? हिंदी फिल्में? हिंदी फिल्में देखता हूँ कभी कभी। अच्छा। तो सर मेरा प्रश्न ये है कि आप जैसे लोग हिंदी भाषा को संवारते रहे, बचाते रहे, और आपको नहीं लगता कि फिल्म वालों ने हिंदी भाषा का बंटाधार कर दिया है, हिंदी की ग्रामर को बहुत बुरा हाल कर दिया है? हिंदी के ग्रामर को नहीं, भारतीय सभ्यता संस्कृति का ही बंटाधार किया है उन्होंने। हम्म। उन्होंने तो काली माँ को बीड़ी पिला दी। हम्म। उन्होंने तो भगवान शंकर को डरपोक दिखा करके किसके पीछे लगा दिया। हम्म। हनुमान जी को उन्होंने एक प्रकार से उसका सारा चरित्र ही बदल दिया। हम्म। वास्तविकता ये है कि फिल्म जो है वो हिंदी को प्रमोट नहीं करता। हम्म। फिल्म जो है वो भारतीय संस्कृति को प्रमोट नहीं करता। कुछ हम्म। लोग हैं जो करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग केवल प्रसिद्धि पाने के लिए या पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं हम्म। कि हम जल्दी से प्रसिद्ध हो जाएं। अब जिसने काली माँ को बीड़ी पिलाने वाला दृश्य दिखाया है, अगर सामान्य बात होती तो शायद कोई उसकी चर्चा ना करता, लेकिन वो उस प्रकार का दृश्य तो उस पर सारे देश में हल्ला और वो भी मचा। और हम्म। वो अपने तो इसी प्रकार हिंदी फिल्में जो हैं, नाम तो हिंदी जरूर है, लेकिन हिंदी का मजाक बस उन्होंने उड़ाया है। हम्म। एक जैसे कि विनोद खन्ना का पर एक फिल्म गीत फिल्म में आ गया था, ओ सर ओ प्रियतमा, अगर तुम प्राणेश्वरी। तेरा ये मालिक हो। प्राणेश्वरी। हम्म। तो मैं हम्म। उसका प्रणय निवेदन करूं, तो हम्म। वो जो गीत है वो हिंदी का तो है, लेकिन उसमें हास्य उसको उसको गिराने के दृष्टि से है, उसको प्रमोट करने के दृष्टि से नहीं है। हम्म। हिंदी हिंदी के साथ उन्होंने बस चूंकि वो पैसा कमाना है, हिंदी का माध्यम लेकर के उन्होंने न व्याकरण का ध्यान रखा और न शब्दों का ध्यान रखा, केवल इस प्रकार का चलता रहा। हम्म। तो भाषा की दृष्टि से या संस्कृति की दृष्टि से हिंदी की फिल्में ज्यादा श्लाघ्य नहीं है। हम्म। हैं कुछ कुछ फिल्में हैं बड़ी अच्छी बनी है, फिल्में कुछ फिल्में बनी है, हम्म। लेकिन वो नक्कार खाने में तूती के समान ही है। बिल्कुल। सर वर्तमान में जो हिंदी है या हिंदी साहित्य है, और पहले जो हिंदी और हिंदी साहित्य था, तो वर्तमान और इतिहास को आप कैसे देखते हैं? वर्तमान और इतिहास को, हिंदी साहित्य के वर्तमान और इतिहास को आप कैसे देखते हैं, और आपकी नज़र में इसका भविष्य कैसा है? देखो जी, अब तक तो जैसा भविष्य रहा वैसा रहा। हम्म। अब तक तो हमारी जो हिंदी है वो राजनीति के चक्कर में पड़ी रही, हम्म। इसीलिए वो राजभाषा तो होकर रह गई, हम्म। राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। हम्म। क्योंकि जब जब भी भाषा का प्रश्न आया तो दक्षिण से आवाज आई कि वहां से आवाज आई, तो लोगों ने अपने स्वार्थ की वजह से भाषा को आधार बना करके उस पर काम किया। हम्म। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से उन्होंने हिंदी को प्रमोट करना शुरू किया है। हम्म। मोदी जी खुद जहाँ भी जाते हैं वो हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। पहली बार जब अटल जी ने यूएन में हिंदी में बोला था, तब से इस बात की लगन लगी लोगों में कि भाई हिंदी में बोलना चाहिए। और सब जब तक हिंदी हम्म। अर्थकारी विद्या नहीं बनेगी, हम्म। जब तक हिंदी को आप व्यवसाय से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हिंदी क्या किसी भाषा का कोई उद्धार नहीं हो सकता। तो भाषा का उद्धार करने के लिए हिंदी का बोलना, वो भाषा उसका व्यवसाय का होना बहुत जरूरी है। हम्म। अब अदालतों में जब मुगलों का राज था, तो उन्होंने अदालतों में उर्दू को प्रमोट किया, तो परिणाम ये हुआ कि अदालतों की भाषा उर्दू हो गई। हम्म। लेकिन आज अंग्रेजी भाषा है। आप आज अदालतों की भाषा को हिंदी कर दीजिएगा, देखिए हिंदी कितना जल्दी विकास करती है। हम्म। ये तो अच्छी बात है कि अब हम जो शिक्षा है उसको मातृभाषा में देने की प्रक्रिया चल रही है, और ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है। अगर हम अपनी भाषा को अर्थ से
व्यवसाय से जोड़ देंगे तो ही ज्यादा उन्नति करेगी। हम्म, तो इसीलिए मुझे आज हिंदी का भविष्य अच्छा ही दिखाई पड़ता है बजाय कल के। हम्म, ठीक है सर। हिंदी साहित्य पर डॉक्टर क्षेमचंद्र सुमन जी ने कुछ लिखा था, आपको पता होगा। तो उस बारे में आपने भी बहुत कुछ लिखा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, उन्होंने हिंदी साहित्य के बारे में जो हिंदी साहित्य के जो दिवंगत लोग हैं उनके बारे में लिखा है, जहां तक मुझे ध्यान है। बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हो ऐसा मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैंने तो अब तक रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास पढ़ा है, या राम कुमार वर्मा का इतिहास पढ़ा है। हम्म, बाकी और इतिहास के संबंध में वैसे तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने भी इतिहास लिखा है। हम्म, लेकिन जितना इतिहास पॉपुलर हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का हुआ है, उतना चूंकि प्रारंभ प्रारंभ का इतिहास वही है, तो वही है। बाकी उनका का सुमन जी का मैंने नहीं पढ़ा, नहीं देखा। बहुत अच्छा सर। ये संतों की जो निर्गुण परंपरा रही है, ये क्या है सर? इसको वर्तमान पीढ़ी आसान भाषा में कैसे समझे? देखो, ये संतों की जो निर्गुण परंपरा है, हम्म, वो मैं क्या कहूँ उसके लिए। तो हम्म, आसान भाषा में सब मैं, अब जो उनकी संतों की भाषा है वो तो भाषा है ही है। हम्म, अब या तो यही है कि हम उसका अनुवाद हिंदी में करें, हम्म, लेकिन वो चूंकि हिंदी के बहुत पास में है, इसलिए उसका अर्थ बताया जा सकता है, अनुवाद नहीं किया जा सकता। हम्म, ठीक है। तो फिर भी मतलब निर्गुण परंपरा जब हमारे सामने आता है, तो हमें इसे कैसे देखना और समझना चाहिए? इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। ठीक है, ठीक है सर। समय की कमी के कारण मैं और ज़्यादा अभी क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगा। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे साहब, ठीक है, बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मेरा भी।